हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर अपने जो हमारा पेपर नंबर 5 है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो है इसके डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने। और दोस्तों, इसका टॉपिक नंबर 4 जो है बार चार्ट्स, अपनों प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज दोस्तों इसका जो ए भाग है दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई से रिलेटेड, इसके अंदर टोटल 7 टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों अपनों ने डाटा टेबल कर लिया, पाई चार्ट कर लिया, 2 डायमेंशनल ग्राफ कर लिया और दोस्तों बार चार्ट्स कर लिया, राइट। आज अपने दोस्तों वेन डायग्राम करेंगे, इसका टॉपिक नंबर 5, ठीक है। तो दोस्तों वेन डायग्राम होता क्या है? तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। जैसे पहले डेटा को टेबल के फॉर्म में करा था, फिर दोस्तों पाई चार्ट के रूप में अपनों ने किया, राइट, सर्कल के अंदर। इसके बाद दोस्तों 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर एक्स वाई 2 एक्सिस थे, राइट। एक्सिस के अलॉन्ग जनरली टाइम अपने कंसीडर करते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों बार चार्ट्स के अंदर अपनों ने क्या बार्स देखी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्या है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेन डायग्राम भी, राइट। तो इसके अंदर डेफिनेशन देखिए दोस्तों, दिस सेक्शन डील्स विद क्वेश्चंस विच एम एट एनालाइजिंग योर एबिलिटी। ये सेक्शन दोस्तों कौन से क्वेश्चन से डील करता है? विच, वो क्वेश्चन दोस्तों एम एट एनालाइजिंग योर एबिलिटी टू रिलेट ए सर्टेन गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड इलस्ट्रेट इट डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ सर्टेन ग्रुप दे देंगे आइटम्स का, ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। तो उसके अंदर दोस्तों आपको रिलेशन क्या है बताना है, आपको रिलेट करना है, आपकी एबिलिटी से उसको जांच करनी है, उसकी परख करनी है कि ये आपस में कनेक्टेड है या आपस में अलग अलग हैं, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी वेन डायग्राम्स के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं और दोस्तों सबसे पहले देखेंगे अपने ये कितने टाइप के जनरली ये क्या डायग्राम बन सकते हैं, राइट। और अपने दोस्तों 3 सर्कल इसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। 2 सर्कल होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सर्कल हो, 5 सर्कल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, राइट, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अपने दोस्तों मीडियम जो है 3 सर्कल लेके चलेंगे और 3 सर्कल से रिलेटेड दोस्तों सारे सवाल अपने देखेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दोस्तों लॉयर्स, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्टर है, इंजीनियर है और लॉयर है, ये दोस्तों तीनों अलग अलग लोग हैं, या ये बोल सकते हो इनका ग्रुप जो क्या है अलग अलग होता है, ठीक है। इन तीनों का ग्रुप क्या है दोस्तों अलग अलग होता है। तो दोस्तों तीनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। तो दोस्तों हमारे 3 सर्कल बन जाएंगे। ये सर्कल कौन सा हुआ? डॉक्टर का। दूसरा सर्कल कौन सा हुआ? इंजीनियर का। और तीसरा सर्कल कौन सा हो गया दोस्तों? लॉयर का, राइट। अब दोस्तों कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर ने इंजीनियरिंग की डिग्री पहले कर ली हो, पहले उसने बीटेक कर ली, बाद में उसने एमबीबीएस कर ली। या ऐसे बोल सकते हो पहले किसी ने बीटेक करी थी, बाद में उसने एलएलबी कर ली, लॉयर बन गया वो। या कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने क्या तीनों कर ली, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, हमें नहीं सोचना है क्वेश्चन से हटके। रीजनिंग का दोस्तों मतलब यही है कि जो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया जाए उसको आपको सही मान के और उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा अपने को दोस्तों इसके अंदर नहीं सोचना है, राइट, कि भाई डॉक्टर तो इंजीनियर भी हो सकता है, राइट, लॉयर इंजीनियर भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर जो हैं तीनों के अंदर क्या रिलेशन है, राइट। तो अपने को दोस्तों सीधा सीधा इसके अंदर बोल देख लिया कि ये तीनों क्या है अलग अलग हैं, डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है, लॉयर अलग है, राइट। तो इन तीनों के क्या 3 अलग अलग सर्कल बन जाएंगे, राइट। ये दोस्तों अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड हैं, अलग अलग आइटम है, तो इनको अलग अलग अपने कंसीडर करेंगे, राइट। और दोस्तों यही क्या सिलोजिज्म्स का बेस यहाँ से स्टार्ट होता है वेन डायग्राम से, ठीक है। वहाँ पे भी क्या है हम ऐसी वेन डायग्राम से क्या है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। उसके अंदर दोस्तों बोल दिया जैसे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते हाथी हैं, कुछ हाथी शेर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे तो हमें उनको मानना है, सही मान लिया उनको, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट्स, राइट। तो उसका दोस्तों क्या है डायग्राम सम का ऐसे बन जाएगा, सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है सिलोजिज्म के अंदर भी क्या इस प्रकार की चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, दूसरा है सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है। अब दोस्तों ये पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या है कि सेकंड और मिनट्स जो क्या है आवर के हिस्से हैं, ठीक है। एक दोस्तों 1 घंटे के अंदर कितने 60 मिनट, और दोस्तों 60 मिनट के अंदर क्या है 1 मिनट के अंदर कितना होगा दोस्तों 60 सेकंड हो जाएंगे, राइट। तो इसको दोस्तों रिप्रेजेंट करने का जो मैक्सिमम पॉसिबल दोस्तों सही डायग्राम जो है वो अपने को कंसिडर करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है, आवर्स के अंदर मिनट आ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बाहर मैंने क्या कर लिया आवर को ड्रॉ कर लिया,
इसके बाद दोस्तों आवर के अंदर मिनट्स आएंगे, फिर दोस्तों इसके अंदर क्या है मिनट्स मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये होगी मिनट्स। इसके बाद दोस्तों मिनट के अंदर क्या है सेकंड आता है, तो दोस्तों ए नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरे सेकंड हो जाएंगे, आवर मिनट और सेकंड। वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ द सेकंड एंड सेकंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, ठीक है। वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकंड, ठीक है, और सेकंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, ठीक है, मतलब आपस में क्या है ये इंटरकनेक्टेड है, राइट। और दोस्तों इसको क्या बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक, तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपनों ने ड्रॉ कर दिए, एक सेंटर मैंने माना, एक इसको ड्रॉ करा, थोड़ा सा दोस्तों और उसको प्रकार को खोला, फिर इसको ड्रॉ करा, फिर दोस्तों और मतलब एक सेंटर को मान के दोस्तों तीन सर्कल अपनों ने ड्रॉ कर लिए, तो इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों सेकंड मिनट आवर का क्या है, इसको ऐसे अपने रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहला हुआ दोस्तों तीनों अलग अलग थे, अब दोस्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर एक के अंदर दूसरा। आगे चलिए दोस्तों नए टाइप के डायग्राम अपने देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर में है टेबल चेयर और फर्नीचर, ठीक है। अब दोस्तों डायग्राम अपने एक बार नहीं देखते, वैसे ही अपने सोचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टेबल और चेयर आपके माइंड में आया कि ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, टेबल एक अलग चीज़ है, चेयर एक दोस्तों अलग आइटम है, राइट। बट ये दोनों क्या है फर्नीचर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बड़ा सर्कल में फर्नीचर का बना दूं और उसके अंदर टेबल और चेयर को बना दूं, ठीक है, तो ये क्या सही नहीं होगा, ठीक है। सी में मैंने क्या दोस्तों इसको फर्नीचर का बना दिया, और दोस्तों ए नंबर क्या हुआ मेरा टेबल हो गया, और बी नंबर क्या हुआ दोस्तों ये मेरा चेयर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आप ये सोच सकते हो कि कोई ऐसे सोच सकता है कि सर इनमें भी तो रिलेशन हो सकता है, तो दोस्तों उसको वो भी सवाल आगे आएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो सवाल है कि आपस में भी क्या टेबल चेयर हो सकते हैं या चेयर टेबल हो सकते हैं, राइट। तो ये दोस्तों अलग अलग एंटिटी है, तो इनको अपनों अलग अलग कंसीडर करेंगे। टेबल दोस्तों चेयर नहीं है और चेयर टेबल नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रुप से रिलेट करते हैं, इसलिए अपने इनको अलग अलग कर दिया। और दोस्तों दोनों क्या है फर्नीचर से रिलेट करते हैं, दोनों फर्नीचर के अंदर काउंट होते हैं, राइट। तो इसलिए इसको क्या है फर्नीचर को बड़े राउंड के अंदर दो अंदर इसके सबसेट बना दिए मैंने, ठीक है। टू सेपरेट आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ द थर्ड, दो सेपरेट आइटम्स दोस्तों थर्ड क्लास से क्या है बिलोंग करते हैं ये, राइट। अगला चलिए दोस्तों 4 नंबर क्या है, पहले दोस्तों क्या है अलग अलग देख लिया अपनों ने, 3 अलग अलग, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या देख लिया, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर ये देख लिया, ठीक है। ये पहला था, ये दोस्तों दूसरा हो गया, अब तीसरा ये हो गया, चौथा अब इसमें अलग डायग्राम आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों ट्राइंगल्स, स्केलिन ट्राइंगल्स और दोस्तों राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। पहले तो दोस्तों ट्राइंगल का मतलब सबको पता है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 3 भुजाएं दोस्तों 3 कोण और 3 भुजाएं 3 कोण इसके अंदर होते हैं त्रिभुज के अंदर, राइट। और दोस्तों स्केलिन ट्राइंगल्स को हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज दोस्तों त्रिभुज के टाइप्स में अपने देखा था कि भाई पहले पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के दोस्तों बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल्स, स्केलिन ट्राइंगल्स का मतलब होता है विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग हो, एक 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 3 सेंटीमीटर को होगी, ठीक है, तीसरी मान लो 2 सेंटीमीटर की होगी, राइट, ये 6 सेंटीमीटर की होगी, कुछ भी मान लो। तो ये हो गया दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको जनरली दोस्तों अपनों ने ऐसे इसकी फॉर्म देखते हैं, ठीक है। ABC मान लो ये ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब दोस्तों दोनों ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल्स और दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज और दोस्तों समकोण त्रिभुज त्रिभुज का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये तो सेम हो गया कि टेबल और चेयर फर्नीचर का हिस्सा थे। तो दोस्तों स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल क्या ट्राइंगल के हिस्से हैं। तो सी मैंने बाहर ट्राइंगल बना लिया, सी देखिए ट्राइंगल बना लिया, अंदर दोस्तों ए और बी को मैंने जोड़ रख दिया, ठीक है। पहले मान लो ए और बी को मैंने ऐसे बना लिया। अब दोस्तों मैंने और सोचा, तो इसके अंदर दोस्तों स्केलिन ट्राइंगल जो क्या है जो विषमबाहु त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है, 3 भुजाएं अलग है, ठीक है। मान लो ये था, इसकी भुजाएं 3 4 5 मान लो 3 4 5 थी, ठीक है। तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज भी क्या है विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। विषमबाहु त्रिभुज दोस्तों क्या है उसका एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको कंबाइन कर दिया फिर इन दोनों को, राइट। दोस्तों ये जो एरिया है ये त्रिभुज ऐसे होंगे जो स्केलिन भी हैं और दोस्तों राइट एंगल भी हैं, राइट। और दोस्तों ये जो बचा हुआ एरिया है इधर वाला, ये जो पेंसिल से मैंने शेड किया है यहाँ से, ये दोस्तों ओनली क्या होंगे, ये ओनली विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके आगे दोस्तों जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ओनली ऐसा आएगा, ओनली विषमबाहु, ओनली दोस्तों ये समकोण वाली त्रिभुज हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। और दोस्तों ये बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है ये कौन सा हो गया, ऐसे विषमबाहु त्रिभुज जो समकोण है, या ऐसे बोल सकते हो ऐसे समकोण त्रिभुज जो विषमबाहु है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया दोस्तों अपना ट्राइंगल्स स्केलिन ट्राइंगल और दोस्तों राइट एंगल के बीच के अंदर रिलेशन। इसको वेन डायग्राम इसका ऐसे ड्रॉ करेंगे अपने, राइट। इफ़ 2 आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ द थर्ड, 2 आइटम दोस्तों तीसरी क्लास से बिलोंग करते हैं, 2 आइटम दोस्तों तीसरी क्लास से बिलोंग करते हैं, सम आइटम्स ऑफ ईच ऑफ देयर
सम आइटम्स ऑफ ईच ऑफ दीज टू ग्रुप्स आर कॉमन इन रिलेशनशिप। कुछ आइटम दोस्तों इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला कॉमन वाला पार्ट हो गया। रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एनक्लोज्ड विद द बिगर सर्कल्स, ठीक है। इनको क्या है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके अंदर होंगे, एक बिगर सर्कल के अंदर होगा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारे चौथे टाइप का। आगे चलिए दोस्तों 5वें पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5 नंबर है डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स, ठीक है। कुत्ते हो गए दोस्तों, पेट्स मतलब पालतू, और दोस्तों कैट हो गई बिल्ली, राइट। तो दोस्तों डॉग, कैट और पेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। पहली बात तो दोस्तों पेट से अपने पालतू के अंदर आ गया कि भैया डॉग और कैट दोनों इससे क्या रिलेशन रखते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि डॉग और कैट क्या है सारे ही पालतू हों, राइट। डॉग दोस्तों बहुत सारे सटरे डॉग्स भी होते हैं, कुछ दोस्तों क्या है पालतू डॉग्स भी होते हैं। बिल्लियाँ दोस्तों कुछ पालतू तो नहीं बोल सकते कि भाई हाँ कई बार लोग रखते हैं, बाकी दोस्तों क्या है बिना पालतू भी हो सकती है, राइट। तो इसका दोस्तों जो मैक्सिमम पॉसिबल जो सही वेन डायग्राम वो कैसे बनेगा, पेट को दोस्तों मैंने बीच में ले लिया इसको, राइट। और दोस्तों डॉग और कैट के अंदर तो कोई रिलेशन नहीं है, डॉग एक अलग प्रजाति है, कैट दोस्तों क्या है एक अलग प्रजाति है, अलग आइटम है। डॉग दोस्तों क्या अलग है, कैट अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है इनका कुछ कुछ हिस्सा क्या है पेट्स हो सकता है। डॉग भी दोस्तों क्या पालतू हो सकते हैं और बिल्लियाँ भी दोस्तों क्या है पालतू हो सकती है, राइट। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम ये हो गया। इफ़ टू आइटम्स, अब दोस्तों इस रीज़न का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कुत्ते जो पालतू हैं, यहाँ पे दोस्तों बिल्लियाँ जो पालतू है, और दोस्तों ये रीज़न जो है वो कौन सा है, ये ओनली बिल्ली है जो पालतू नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। ये दोस्तों क्या है जो कुत्ते हैं लेकिन वो पालतू नहीं है, ओनली इसके अंदर आ जाएगा, ओनली डॉग्स दैट आर नॉट पेट्स, राइट। ये हो गए दोस्तों सम डॉग्स आर पेट्स, राइट। इफ़ टू आइटम्स पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड, अगर दोस्तों दो आइटम जो क्या हैं पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड, ये दो आइटम थे दोस्तों पार्टली किससे रिलेटेड हैं, थर्ड से, एंड आर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और दोस्तों आपस में क्या है ये इंडिपेंडेंट है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन ए लाइन, और दोस्तों इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 सर्कल्स जो लाइन के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे चलिए दोस्तों 6 नंबर पे है क्लर्क्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दोस्तों एजुकेटेड पर्सन, राइट। अब इसका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब दोस्तों इसको ऐसे सोच सकते हो कि क्लर्क जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, और दोस्तों वो क्या है वो एजुकेटेड पर्सन भी होगा, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो क्लर्क भी हो सकता है, वो एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है, मतलब उसका कुछ हिस्सा, राइट। कुछ दोस्तों एजुकेटेड पर्सन जो क्या है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और दोस्तों वो क्या है क्लर्क भी हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इन तीनों के अंदर क्या आपस के अंदर रिलेशन मेंटेन हो रहा है, राइट। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे ही क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ प्राइवेट क्लर्क भी हो सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है दोस्तों एजुकेटेड पर्सन है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, प्राइवेट भी तो बन सकते हैं, राइट। इसलिए दोस्तों इनका कुछ कुछ हिस्सा जो है इंटरसेक्ट करेगा, राइट। जैसे दोस्तों कैट और डॉग के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसके अंदर क्या है तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इसका दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। ये मैंने क्लर्क का बना लिया, फिर दोस्तों मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट का बना लिया, फिर दोस्तों मैंने एजुकेटेड पर्सन का बना लिया, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों ये जो बीच का हिस्सा है ये ऐसा हिस्सा है दोस्तों जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा एजुकेटेड पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और दोस्तों वो क्लर्क की जॉब करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ ए बी सी का कॉमन क्षेत्र। बाकी दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो ए और बी का कॉमन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको काउंट करोगे तो ये दोस्तों ए और सी का, और ये दोस्तों बी और सी का, ठीक है, ये वाला। और ये वाला दोस्तों अगर हिस्सा में काउंट करूँगा तो ये ओनली में आ जाएगा, ओनली क्लर्क्स का क्षेत्र है, ठीक है, जो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन नहीं है, राइट। इफ़ द 3 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, अगर दोस्तों 3 आइटम जो क्या है 3 आइटम्स क्या है दोस्तों पार्टली रिलेट करते हैं ईच अदर से, और दोस्तों सम कलर्स में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सम में भी एजुकेटेड, सम कुछ हिस्सा दोस्तों कलर का क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, और दोस्तों कुछ हिस्सा जो कलर का क्या है वो एजुकेटेड भी हो सकते हैं, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए नेक्स्ट देखते दोस्तों 7 नंबर में क्या दिया गया है, इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स और रैट्स, ठीक है। इंजीनियर हो गया दोस्तों, अभियंता हो गया, और ह्यूमन बींग मतलब इंसान हो गया, और ये हो गया चूहा, ठीक है। अब दोस्तों इन चीज़ को पढ़ते ही अपने एक चीज़ तो दिमाग में आई कि यार चूहा तो अलग हो गया, अपना एक अलग प्रजाति है, वो जानवर है, ठीक है। इंजीनियर दोस्तों और ह्यूमन बींग के अंदर कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इंजीनियर है वो भले मेल है वो फीमेल है कोई सा भी हो, वो दोस्तों ह्यूमन बींग तो होगा कम से कम, ठीक है।
तो इंजीनियर क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन बीइंग तो होगा, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन क्या है, इंजीनियर का सर्कल बना देंगे, राइट। मतलब सारे इंजीनियर क्या है दोस्तों, सारे इंजीनियर क्या है, ह्यूमन बीइंग तो होंगे ही होंगे, भले वो मेल हो फीमेल हो कोई सा भी हो, सारे इंजीनियर क्या होंगे दोस्तों, ह्यूमन बीइंग होंगे। और रैट का दोस्तों इनसे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो रैट का अलग एक सर्कल अपनों ने बना दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, इफ़ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड, एक आइटम दोस्तों क्या है, दूसरे की क्लास से बिलोंग करता है, एंड थर्ड आइटम इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, इन दोनों से क्या है दोस्तों, तीसरा आइटम एकदम अलग है। ये दोनों क्या है, आपस के अंदर बिलोंग करते हैं, एक क्या है दोस्तों, दूसरे से बिलोंग करता है, राइट। तो ये समझ में आया दोस्तों 7 नंबर। आगे चलिए, फीमेल्स, मदर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसको आप एक बार में देखोगे तो मदर और फीमेल के अंदर दोस्तों आपको एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है, कि सारी मदर जो क्या है, मदर मतलब क्या है दोस्तों, माँ, मतलब फीमेल की बात कर रहा है ये, राइट। तो मदर क्या होगी दोस्तों, फीमेल है, मदर क्या है दोस्तों, फीमेल है, राइट। तो सारी मदर दोस्तों फीमेल तो होगी कम से कम, सारी मदर क्या है दोस्तों, फीमेल तो होगी कम से कम, राइट। सारी मदर क्या है दोस्तों, फीमेल तो होगी कम से कम। अब दोस्तों डॉक्टर का रिलेशन है, तो डॉक्टर क्या है दोस्तों, मदर भी हो सकती है, राइट। अगर डॉक्टर क्या है दोस्तों, मदर भी हो सकती है, और फीमेल ऐसी जो मदर नहीं है, ठीक है। मदर तो दोस्तों फीमेल का ओनली ये वाला पार्ट है, बाकी तो मदर नहीं है फीमेल, ठीक है। डॉक्टर तो वो भी हो सकती है, राइट। और दोस्तों डॉक्टर क्या है, मेल भी हो सकते हैं बाहर, राइट। तो इसलिए दोस्तों डॉक्टर के अंदर अपने को पूरा सर्कल काटेगा कि मतलब डॉक्टर मदर भी हो सकती है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, और इस हिस्से को हटा के ओनली जो ये डॉक्टर बचेगा वो फीमेल और मदर के अलावा जो लोग बचे हैं वो हो सकता है मेल मान लो, ठीक है, फादर मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हो, ब्रदर मान लो, राइट। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों ओनली वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है दोस्तों, इनके अंदर कॉमन हिस्सा है, ये इसके साथ कॉमन है और ये वाला हिस्सा इसके साथ कॉमन है, राइट। इफ़ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड, एक दोस्तों क्या है दूसरे की क्लास से बिलोंग करता है, एंड थर्ड आइटम इज़ पार्टली रिलेटेड ऑफ टू दीज टू, ठीक है। थर्ड आइटम क्या है दोस्तों, डॉक्टर पार्टली रिलेट कर रहा है इनसे, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन करेंगे तो क्या इन चीज़ों पर और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। 9 नंबर देखिए दोस्तों, मेल्स, फादर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, मेल्स, फादर्स और दोस्तों क्या है, चिल्ड्रन। अब दोस्तों एक चीज़, जैसे फीमेल मदर था, मेल फादर आ गया, तो सारे फादर क्या हैं दोस्तों, मेल तो हैं ही, तो सारे फादर क्या हैं दोस्तों, मेल तो हैं ही, ठीक है। सारे फादर क्या हैं दोस्तों, मेल तो हैं ही। अब दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। अब दोस्तों चिल्ड्रन आ गया तो चिल्ड्रन फादर तो नहीं हो सकता, ठीक है। फादर का बच्चा दोस्तों चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन खुद फादर तो नहीं हो सकता, तो चिल्ड्रन क्या है दोस्तों, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो चिल्ड्रन क्या है दोस्तों, मेल हो जाएगा, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है इससे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या हुआ दोस्तों, फादर, सारे फादर क्या हो गए दोस्तों, मेल हो गए, लेकिन कुछ बच्चे क्या हो गए दोस्तों, मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। अगर दोस्तों इधर मेल फादर और इधर चिल्ड्रन था, अगर यहाँ पे ब्रदर कर देता मान लो मैं, ठीक है, तो दोस्तों ब्रदर कर देता, तो फादर और ब्रदर क्या है दोस्तों, दोनों मेल हैं, ठीक है। फादर और ब्रदर क्या है दोस्तों, दोनों मेल हैं। तो ये बड़ा डायग्राम बनाता हूँ मैं मेल का, और दोस्तों फादर अंदर आएगा इसके और ब्रदर भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। फादर और ब्रदर दोस्तों क्या है इसके अंदर आ जाएगा, और दोस्तों इनका कुछ हिस्सा आपस में भी इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ये फादर दोस्तों, ये ब्रदर, क्यों, क्योंकि दोस्तों कुछ फादर जो क्या हैं वो भाई भी हो सकते हैं किसी के, और दोस्तों कुछ ब्रदर क्या हैं किसी के फादर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये हिस्सा वो आ गया कि भाई और फादर जो क्या है वो इंटरसेक्ट इसके अंदर कॉमन पार्ट करेंगे, राइट। तो अगर चिल्ड्रन आ गया तो दोस्तों वो फादर नहीं हो सकता, लेकिन ब्रदर के केस के अंदर क्या है, फादर और ब्रदर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। ये हुआ दोस्तों 9 नंबर। आगे चलिए दोस्तों 10 नंबर में क्या है, प्रोफेसर, ऑथर और दोस्तों चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन जो क्या है इसके अंदर हमने देखेंगे सामान्यतः, तो देखिए दोस्तों चिल्ड्रन तो अलग ही एक अपना एंटिटी है, ठीक है, अलग आइटम है। प्रोफेसर और ऑथर दोस्तों चिल्ड्रन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं सोचना है, अब बोलने को तो ऐसे ही बोल सकते हो कि बहुत सारे चिल्ड्रन जो क्या हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट हैं, तो वो उन्होंने किताब लिख दी मान लो छोटी उम्र में, ठीक है। तो वो दोस्तों चीज़ें नहीं सोचनी है, सामान्य दोस्तों अपने जो दिया गया है लैंग्वेज के अंदर, जो दोस्तों सामान्य जो रीजनिंग के अंदर जो लाइनें दी गई है उसी को अपने को कंसिडर करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों हट के अपने को कुछ बातें नहीं सोचनी है। तो चिल्ड्रन क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग एंटिटी हो गई, और दोस्तों प्रोफेसर और ऑथर क्या हुए, कुछ प्रोफेसर दोस्तों ऑथर भी हो सकते हैं, और ऑथर क्या है दोस्तों, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या हो दोस्तों, इफ़ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दो आइटम क्या है दोस्तों, पार्टली रिलेटेड हैं ईच अदर से, और दोस्तों थर्ड आइटम इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, और थर्ड आइटम क्या है इन दोनों से क्या है एकदम ही डिफरेंट है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 10 टाइप। इस 10 टाइप से दोस्तों आगे 11वां टाइप इसका नहीं बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम सवाल दोस्तों इसी से सॉल्व अपने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपने। इसके अंदर चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, ए,
बी, सी और डी। ठीक है, तो दोस्तों ये देख के अपने को पता चला होगा कि ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला है। ठीक है, एक आइटम दूसरे से बिलोंग करेगा, दूसरा दोस्तों क्या है तीसरे से बिलोंग करेगा, राइट। और दोस्तों क्या है मिनट आवर वाला वो अपनों ने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, बी के अंदर दोस्तों क्या है कि एक बड़ा सर्कल है, मतलब इन दोनों के सबसेट ये दोनों होंगे, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है ये आपस में रिलेट नहीं करते होंगे। तीसरा दोस्तों सी नंबर में क्या है तीनों ही अलग अलग एंटिटी हैं। चौथे नंबर में क्या है दोस्तों दो आइटम तो आपस में बिलोंग करते हैं, लेकिन तीसरा क्या है इनसे अलग है। ठीक है, तो अब दोस्तों नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, ये अपने को गैस करने हैं कि कौन सा मैक्सिमम जो सही डायग्राम जो है इनमें से अपने चुनेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। ठीक है, वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज के अंदर दोस्तों अपने को पता लगता है कि सब्जियां हैं। ठीक है, एक तो सब्जी दे दी, पूरी सब्जियां आ गई वेजिटेबल्स के अंदर, और दोस्तों इसके अंदर पोटैटो और कैबेज है। तो दोस्तों पोटैटो और कैबेज का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपस में दोस्तों कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है ये थर्ड से बिलोंग करती है। तो मतलब वेजिटेबल के अंदर दोस्तों पोटैटो और कैबेज आएंगे, लेकिन आपस में डिफरेंट आएंगे। तो इसका डायग्राम दोस्तों कौन सा हो सकता है, इसको मैं वेजिटेबल मान लूँ, इसके अंदर दोस्तों पोटैटो और कैबेज को रख दूँ, राइट। तो बी नंबर मेरा क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला चलिए दोस्तों टेबल, चेयर और फर्नीचर। ठीक है, अब दोस्तों ये भी सेम है, फर्नीचर क्या हुआ पूरा हो गया, इसके अंदर क्या है टेबल अलग हो गई, चेयर अलग हो गई, तो बी नंबर मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों क्या है वीक, डे और ईयर। ठीक है, वीक, डे और ईयर, राइट। ये दोस्तों मिनट, घड़ी, मिनट, सेकंड और वो आवर वाला सवाल हो गया। तो साल के अंदर क्या होंगे दोस्तों वीक्स आएंगे, वीक्स के अंदर क्या होगा दोस्तों डेज आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डेज किसके अंदर आता है वीक के अंदर, और वीक दोस्तों किसके अंदर आता है साल के अंदर। तो आपस में क्या है दोस्तों तीनों एंटिटी क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये किससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से अपने रिप्रेजेंट करेंगे तीनों को, राइट। ये हुआ दोस्तों अपना डे, फिर आगे दोस्तों वीक, फिर क्या आ जाएगा अपना ईयर, राइट। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों ए नंबर आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 4 नंबर में क्या है जज, थीफ और क्रिमिनल। अब दोस्तों ये 3 शब्द मैं देखता हूँ तो जज तो मुझे अलग एंटिटी नज़र आती है, और दोस्तों थीफ और क्रिमिनल में क्या है मुझे कुछ समानता नज़र आती है, क्योंकि दोस्तों जो चोरी करता है वो क्रिमिनल तो ऑटोमेटिक है। दोस्तों मैं चोरी करता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं ऑटोमेटिक क्रिमिनल हूँ। दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं ऑटोमेटिक टीचर हूँ। मैं दोस्तों किताब लिखता हूँ तो मैं क्या है ऑटोमेटिक ऑथर हूँ। मैं दोस्तों म्यूज़िक बजाता हूँ तो मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, ठीक है, म्यूजिक बजाता हूँ जो भी है, तो मैं क्या हूँ दोस्तों ऑटोमेटिक म्यूजिशियन हूँ। दोस्तों मैं डांस करता हूँ, ठीक है, मुझे डांस आता है तो मैं क्या हूँ दोस्तों डांसर हूँ। इसलिए दोस्तों क्या है थीफ क्या है जो चोरी करता है वो ऑटोमेटिक क्रिमिनल हो गया। मतलब क्रिमिनल के अंदर दोस्तों मैं थीफ को डाल दूँ और जज को मैं अलग एंटिटी रख दूँ। इन दोनों का दोस्तों आपस में रिलेशन है, और जज क्या है हमारे अलग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी आ जाएगा मेरा, राइट। आगे चलिए दोस्तों 5 नंबर है हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। अब दोस्तों हस्बैंड और वाइफ तो आपस में अलग अलग एंटिटी, इनके तो 2 अलग अलग सर्कल बनेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या ये फैमिली में काउंट होते हैं, तो दोस्तों हस्बैंड वाइफ मिलकर ही तो फैमिली बनाएंगे, राइट। तो ये फैमिली के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों एक बड़ा सर्कल, इसके अंदर हस्बैंड और एक वाइफ का सर्कल आ जाएगा, आपस में इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा, राइट। अगला चलिए दोस्तों स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्या आ जाएगा पॉलीगन। ठीक है, अब दोस्तों स्क्वायर क्या होता है वर्ग, और रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों आयत, और पॉलीगन क्या होता है बहुभुज। ठीक है, जिसकी एक से ज़्यादा भुजाएं हों। ठीक है, अब दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल जो क्या हैं ये भी तो बहुभुज हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोस्तों ये भी तो बहुभुज हैं, राइट। और ये बहुभुज हैं तो दोस्तों पॉलीगन के अंदर आएंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई मुझे कि पॉलीगन का एक बड़ा सर्कल बनेगा, इसके अंदर मेरे स्क्वायर और रेक्टेंगल आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर क्या रिलेशन है, एक सेकेंड। अब दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर क्या रिलेशन है, तो दोस्तों हमने हमेशा पढ़ा है कि सारे स्क्वायर क्या होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर दोस्तों क्या है चारों भुजाएं समान होती है। रेक्टेंगल की क्या परिभाषा है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर। स्क्वायर के अंदर दोस्तों क्या है सारी भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर फिट हो सकता है, मतलब सारे स्क्वायर क्या है दोस्तों, सारे स्क्वायर क्या है दोस्तों रेक्टेंगल हैं, और सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या हैं वो पॉलीगन है बहुभुज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकती है, आप सोच सकते हो कि बी नंबर आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सोच लो पॉलीगन और ये मेरा स्क्वायर हो गया, मेरा रेक्टेंगल हो गया, लेकिन दोस्तों इनके आपस के अंदर भी क्या है, अगर ये एक दूसरे के अंदर ये एंटिटीज़ समाहित हो सकती है तो उसको क्या है अपने इसके अंदर कंसीडर करना उसको पड़ेगा, राइट। 7 नंबर में देखिए दोस्तों क्या है
बस कार और व्हीकल, राइट। बस और कार को क्या है दोस्तों, अलग अलग एंटिटी है, दोनों दो अलग अलग सर्कल बनेंगे। व्हीकल में क्या है दोस्तों, दोनों आते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा। ठीक है, बी के अंदर क्या होगा, व्हीकल बाहर वाला सर्कल हो गया और बस और कार का क्या हो गए, वो दोनों अंदर के सर्कल हो गए, राइट। अगला देखिए दोस्तों 8 नंबर में क्या है, एग्जाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं। एग्जाइटी मतलब क्या है, चिंता, अपने एग्जाइटी हो गई, ठीक है, चिंतित हो गया मैं। इंटेलिजेंस क्या हुआ, समझदारी। और स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों, ताकत, मजबूत, राइट। तो आपस में दोस्तों इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाइटी हो रही तो मैं साथ साथ इंटेलिजेंस भी हो जाऊंगा, मुझे स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ है तो मैं समझदार हो गया, मुझे चिंता भी हो रही है। ठीक है, तो इसको दोस्तों मैक्सिमम जो इसको अच्छे वेन डायग्राम से जो रिप्रेजेंट अपने कर सकते हैं वो सी वाला है कि एग्जाइटी अलग है, इंटेलिजेंस अलग है और दोस्तों स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए दोस्तों क्या है, हाउस, बेडरूम और बाथरूम। बेडरूम और बाथरूम दोस्तों हाउस के अंदर आएंगे, ये चीज़ तो मुझे कंफर्म हो गई। तो एक बड़े सर्कल के अंदर हाउस और बेडरूम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, बेडरूम और बाथरूम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेडरूम और बाथरूम के अंदर क्या रिलेशन है, तो दोस्तों बेडरूम सोने की जगह है, बाथरूम क्या है दोस्तों, अलग अलग काम करने के लिए आता है बाथरूम, राइट, स्नान करने के लिए आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब ऐसा नहीं सोचना कि आजकल तो सर बेडरूम के अंदर बाथरूम अटैच होने लग गए तो बाथरूम को मैं तो बेडरूम में ले लूँगा, राइट। तो दोस्तों वो नहीं सोचना है। हाउस है, हाउस एक बड़ा सर्कल आ गया, इसके अंदर दोस्तों बाथरूम का अलग काम है और दोस्तों बेडरूम का अलग काम है। ठीक है, दोनों अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा, राइट। तो हाउस हो गया, हाउस के अंदर एक बेडरूम हो गया, एक दोस्तों क्या हो गया, बाथरूम आ गया। ठीक है, 10 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो। मस्टर्ड क्या होता है दोस्तों, मस्टर्ड का मतलब है सरसों, बार्ले होता है जौ और पोटैटो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आलू, राइट। अब दोस्तों इंग्लिश जिसको नहीं आती मान लो, तो वो हिंदी में जब एग्जाम होगा तो मान लो भले ही इंग्लिश ऑप्ट कर रखी हो, लेकिन बाइलिंगुअल में आप हिंदी में ये देख सकते हो, मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो। पोटैटो सबको पता है, मस्टर्ड, बार्ले अगर नहीं पता हो तो, राइट। मस्टर्ड भी दोस्तों जनरली पता होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, राइट। बार्ले अगर नहीं पता तो वो क्या है, अपने हिंदी वाले में उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, सी नंबर आंसर आ जाएगा इसका। ये मस्टर्ड मान लो, इसको बार्ले मान लो, इसको पोटैटो मान लो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, सी नंबर आ जाएगा, राइट। ये हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार के 2-3 सवाल अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये तो फ्री के नंबर है। ठीक है, कोई आपको 3 बोल देगा, ये 3 एंटिटी है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो वेन डायग्राम है सही कौन सा होगा, तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको दोस्तों उसका अंदाज़ा लगा के कि हाँ भैया एक दूसरे के अंदर ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, आपस में इनका क्या रिलेशन है, एक ग्रुप का दूसरे से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या है दोस्तों, आप मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम टिक करके इसमें अंदर नंबर इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिससे और क्लैरिटी चीज़ों पे आ जाएगी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दोस्तों मैंने डेटा ले लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बिना डेटा के बता दिया, ठीक है, आपस में रिलेट करना। अब इसके अंदर दोस्तों डेटा से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन दे दे, अब दोस्तों ये सवाल जब पूछेगा तो ये मुझे नहीं लगता कि ये 1 नंबर में आएगा। ऐसा सवाल पूछेगा तो दोस्तों कम से कम 3 से 4 नंबर का सवाल वो आएगा, राइट, क्योंकि दोस्तों इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा, राइट। इसलिए क्या है 2 या 3 सवाल तो कम से कम इसमें पूछेगा अगर ऐसे सवालों पूछता है। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। इन ए क्लास 46 स्टूडेंट्स, एक क्लास है दोस्तों, इसके अंदर टोटल क्या है, 46 स्टूडेंट है। मान लो क्लास 10वीं क्लास है, उसके अंदर 46 स्टूडेंट है। 18 प्लेड फुटबॉल, 18 स्टूडेंट क्या है दोस्तों, फुटबॉल खेलते हैं। 17 प्लेड क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 हु आर प्लेड फुटबॉल, 17 दोस्तों क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसमें से 6 लोग ऐसे भी हैं जो क्या है दोस्तों, फुटबॉल खेलते हैं। 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी, 16 बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, हॉकी खेलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 4 बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या है, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आगे हैं दोस्तों लास्ट में 5 स्टूडेंट्स प्लेड कैरम बट नॉट आउटडोर गेम्स, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो क्या कैरम खेलते हैं लेकिन आउटडोर गेम कोई भी नहीं खेलते। मतलब ये आउटडोर गेम है, बाहर खेले जाने वाले गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, 5 आउटडोर नहीं खेलते, ओनली कैरम खेलते हैं। अब दोस्तों इसका आप टोटल करोगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दिमाग में आएगा कि अरे यार ये 56 कैसे हो गया, क्लास में स्टूडेंट तो दोस्तों 46 ही थे। तो दोस्तों ये 46 से ज़्यादा 10 फालतू क्यों आ गए, 56 क्यों आ गया, क्योंकि दोस्तों 10 बंदे कॉमन हैं इसके अंदर। 6 कौन से, ये वाले जो 17 क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें से 6 क्या है, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या इनको अपनों ने डबल गिन लिया, और दोस्तों 4 जो क्रिकेट खेल रहे थे, जो हॉकी खेलने वाले 16 बच्चे थे, उसमें से 4 जो क्या है क्रिकेट खेलते हैं, उनको अपनों ने फालतू गिन लिया। तो दोस्तों 10 बंदे कॉमन हैं, वो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों अगर सवाल ऐसे पूछता है
एक तो सवाल ये होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा अगर इससे ये सवाल पूछ ले कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं, ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, ओनली हॉकी खेलने वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बताओ जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों गेम खेलते हों, ऐसे बच्चे बताओ जो क्रिकेट तथा हॉकी दोनों गेम खेलते हो, ठीक है, ऐसे बच्चे बताओ जो केवल कैरम खेलते हों, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल क्या 5-7 सवाल इसके अंदर बन सकते हैं, राइट। तो इसको दोस्तों कैसे अपने रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपने देखते हैं। 40 स्टूडेंट की क्लास है दोस्तों, 18 प्लेड फुटबॉल, तो मैंने फुटबॉल का डायग्राम बना लिया एक, ठीक है। और ये फुटबॉल के अंदर दोस्तों 12 और 6 18, टोटल 18 बंदे मैंने लिख लिए, ठीक है। पहले 18 इसको कंबाइन लिख लिया 18, फिर दोस्तों मैंने अगली लाइन पढ़ी 17 प्लेड क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल। अब दोस्तों दो एंटिटी क्या है, दो आइटम क्या है दोस्तों, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फुटबॉल और क्रिकेट दोस्तों मैंने दो डायग्राम बनाए और आपस में इंटरसेक्ट करवा दिया और 6 बंदे कॉमन यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब दोस्तों 6 बंदे मैंने कॉमन यहाँ लिख लिए, तो 18 में से 6 घटा दिया, 12 बचा जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। और दोस्तों जो क्रिकेट खेल रहे थे, एक बार मैंने 17 में से, इधर 17 था, 17 में से 6 घटा के दोस्तों क्या है, इधर 11 लिख लिया बाकी, ठीक है। 11 बचे मेरे पास, राइट। ये दोस्तों इतना तो समझ में आया, ये दो डायग्राम ऐसे, ये फुटबॉल हो गया, ये मेरा क्रिकेट हो गया। फुटबॉल दोस्तों 18 बच्चे थे, 18 में से 6 जो क्या है 18 बच्चे फुटबॉल के थे, ठीक है टोटल। इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा 17 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों 6 कॉमन हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो 6 ये हो गए, ये इधर 12 बचा, इधर कितना बचा दोस्तों 11 बच गया। अब दोस्तों जैसे ने मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ी 16 स्टूडेंट प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग 4 हु प्लेड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। हॉकी वाले दोस्तों क्या क्रिकेट के साथ तो इंटरसेक्ट करते हैं, हॉकी वाले क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन दोस्तों फुटबॉल नहीं खेलते वो, ठीक है। तो ये डायग्राम दोस्तों क्या है, एक लीनियर लाइन के अंदर 3 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। तो इसके अंदर दोस्तों हॉकी खेलने वाले 16 बच्चों में से क्या है 4 बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, तो दोस्तों क्रिकेट वाले कितने हो गए 6 इधर मैंने रख लिए, 4 यहाँ हो गए 10, ठीक है। 17 टोटल थे, तो 7 क्या है जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, राइट। तो ये हो गए दोस्तों फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का एक बार अपनों ने कर लिया इसको सेटअप कि 3 सर्कल बना लिए। अब दोस्तों 5 जो स्टूडेंट है कैरम खेलते हैं लेकिन आउटडोर नहीं खेलते, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ये अलग अपना बना लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको काउंट करो आप, टोटल 12, फिर 6, फिर 7, फिर 4 और 12, फिर 5। अब दोस्तों इसको टोटल करोगे तो 2 8, 2 6 8, 8 और 7 15, 19, 21 और 5 26, 2 3 4, ठीक है 46 आ जाएगा। इसका टोटल दोस्तों क्या है 46 आ जाएगा, राइट। तो 46 की क्लास के स्टूडेंट थे, यहाँ पे क्या है 10 फालतू गिन लिए थे क्योंकि ये 6 और दोस्तों ये 4 जो है ये कॉमन थे, अपनों ने इसको डबल काउंट कर लिया था, राइट। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछे ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो ओनली फुटबॉल का रीज़न क्या हुआ दोस्तों, ये वाला हो गया भैया, ठीक है। ओनली फुटबॉल किसने खेलते हैं दोस्तों, ये 12 बंदे हो गए। अब आपसे पूछे ओनली क्रिकेट कौन से खेलते हैं, ओनली क्रिकेट दोस्तों ये वाला हो गया बीच वाला हिस्सा, ठीक है। इसको कॉमन को छोड़ दो आप, इस 6 को छोड़ दो, इस 4 को छोड़ दो, तो ये हो गया ओनली क्रिकेट वाले। ओनली हॉकी वाले दोस्तों कितने हो गए 12 हो गए। बोथ फुटबॉल और क्रिकेट कौन खेलते हैं दोस्तों 6 खेलते हैं। बोथ ये सी और एच यानी क्रिकेट और हॉकी दोस्तों कौन खेलते हैं 4। अब आपसे पूछ लेते सवाल में फुटबॉल तथा हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, आपस में कंबाइन का पूछ ले मान लो, ठीक है। बहुत फुटबॉल और हॉकी तो कोई सा भी नहीं खेलता वो तो, ठीक है। फुटबॉल अलग है, हॉकी अलग है। फुटबॉल कैरम का पूछ लेगा तो कोई सा भी कॉमन नहीं है, राइट। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों क्या है रीजनिंग के अंदर बनते हैं, राइट। अब दोस्तों ऐसे 1000 सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों वेन डायग्राम की थोड़ी समझ होगी और एग्ज़ाम के अंदर अगर पहले एक बार अपने इनको अटैम्प्ट करके चले जाएंगे, भले 2-4 सवाल ही करो, ज़रूरी नहीं है 1000 सवाल अपने करके जाएं जैसे एसएससी में करके जाते थे, ठीक है दोस्तों। 2-4 सवाल पहले करे होंगे, एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिलेगी तो अपने अंदाज़ लगा के भी वहाँ पे भी क्या है उन चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। और इसी के साथ दोस्तों अपना जो वेन डायग्राम का टॉपिक है इसको भी अपने एक बार मैं इसको कंप्लीट मानता हूँ। 2 सवाल अपनों ने कर लिए, पहले 10 टाइप के जो सवाल बनते थे वो देख लिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या है अपना नेक्स्ट इसका टॉपिक करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें और पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या है ग्रुप चैनल है, एक दोस्तों ग्रुप है पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम, पीछे ग्रुप लगाओगे तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, राइट। जिसके अंदर दोस्तों वीडियो को लिंक के साथ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो अब तक अपनों ने पढ़े हैं, लगभग दोस्तों 350 वीडियोज़ के करीब हैं। सबकी दोस्तों लाइन वाइज आपको पीडीएफ और सब वीडियो के लिंक उसके अंदर मिल जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।